Today we are going to design the Turing machine that accept the string of odd integer written in binary language. तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि बाइनरी लैंग्वेज में अगर हम इंटीजर की बात करें तो नॉर्मली अगर हम ऑड इंटीजर की बात करें दैट मीन्स 1 हो सकता है, 3, 5, 7 लाइक दैट. दिस इज द ऑड नंबर्स. और वी कैन से ऑड इंटीजर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ना यहाँ पे क्या अगर हम इस 1 को रिप्रेजेंट करना चाहें तो 001 होगा बाइनरी में. इफ आई एम using the 3 bit, if you are using 4 bit then it will be 3 times 0 and then 1. If now here I am using only 3 bit for the till 1 to 7. If I am going to increase this number more than 7 then it will be 4 digit. Now if I am going to write 3 को अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? That is nothing but 011. अब आप सोचोगे ये मैं कैसे लिख रही हूँ. You must know this: 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2. That means if I want to write here 3, 2 to the power 2 का मतलब क्या हो गया? 4 हो गया. Then this is nothing but 2 and this will be 1. तो अगर मुझे 3 लिखना है बाइनरी में तो मैं क्या करूँगी? 4 के प्लेस पे 0 बिट लिखेंगे एंड 2 की जगह 1 और 1 की जगह भी 1. तो ये हो गया हमारा 3. This represents the 3. That's what I am writing. I want to write 5. तो 5 को लिखने के लिए हमें बस ये 4 to 1 को याद रखना. 4 to 1 का मतलब 4 plus 1 करना है तो यहाँ पर 1 आएगा, मिडिल में 0 then 1. अगर मुझे 7 लिखना है तो 4 plus 2 that is 6 plus 1 that is a 7. Use this then it is nothing but the 3 times 1. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 9 लिखने की, 9 is also a odd number, then I have to increase this number till what? 2 cube, 2 square, 2 1, 2 to the power 0. You can say this is nothing but 8, then 4, 2 and 1. I want to write here 9, then it will be 1 and यहाँ पर 1 होगा, बाकी दो प्लेस पे क्या होगा? 0. Then the answer will be nothing but 0 1 0 0. ये मैं यहाँ पे लॉजिक आपको पहले बता दूँ. तो अगर आप देखें जितने भी मैंने यहाँ पे ऑड इंटीजर लिखे उसका जब बाइनरी कन्वर्जन किया तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट बिट पे हमेशा 1 नजर आ रहा होगा. मेरा पर्पज आपको बताने का ये था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट बिट पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर 1 1 दिख रहा है. इसका मतलब स्ट्रिंग क्या हो रही है? 1 से एंड हो रही है. तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं. यू कैन यूज एनी वन मेथड इन द एग्जाम. इट्स नॉट कंपल्सरी यू हैव टू यूज बोथ द थिंग्स. तो मैं आपको यहाँ पे दोनों मेथड बता देती हूँ. इफ आई एम गोइंग टू यूज हियर दिस इज द इजीएस्ट वे. आई मीन मैंने यहाँ पे क्यू नॉट स्टेट लिया. क्यू नॉट को आइदर 0 मिले, आई मीन आप स्ट्रिंग यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है इनपुट. अगर सपोज करिए मैंने ये ले लिया 0 0 1, तो इफ आई एम गेटिंग 0 देन 0 को 0 ही रहने दीजिए. आई मीन इनपुट होगा और देन ये राइट साइड मूव कर गए. ट्यूरिंग मशीन में लिखने का तरीका आपको पता ही है कि यहाँ पे जो यहाँ पे 3 टाइम्स आता है दैट इज नथिंग बट 0, 0 देन आर यहाँ पे. दिस इज नथिंग बट हियर व्हाट वी कैन से हियर this is the input, this one is the output and this is the direction here. तो यहाँ पे हमने क्या लिया? इनपुट अगर 0 है तो उसका आउटपुट भी 0 ही रहने दिया और मूव कहाँ करके? राइट साइड. सिमिलरली इफ आई एम टेकिंग हियर 1 देन 1 को 1 ही रहने देंगे एंड राइट साइड मूव कर दी. जितने भी 0 यानी कि ये 2 बार 0 है तो यहीं पे मूव कर गया. फाइनली क्या होगा? जब ये स्ट्रिंग खत्म होगी तो हम क्या मान के चलते हैं? लास्ट में क्या कैरेक्टर होगा? B होगा. तो B अगर मिलता है तो हमने कहा B को बी में ही रहने दो और लेफ्ट मूव कर जाओ. तो लेफ्ट मूव करें. मान लीजिए ये हम Q1 स्टेट पे आ गए. जब Q1 स्टेट पे आए, लेट्स टेक आई एम राइटिंग हियर 0 0 1 लिया मैंने और ये लास्ट में हमें क्या मिला? जैसे ही B मिला, आप पहले इस वाले स्टेट से Q0 पे थे तो आपने 0 रीड किया तो Q0 पे ही रहे. अगेन 0 रीड किया, Q0 पे ही रहे. 1 रीड किया तो Q0 पे. जैसे ही आपको B मिला आप Q1 स्टेट पे पहुंच गए, लेकिन वहां से आपने क्या किया? लेफ्ट टर्न कर लिया. जैसे ही B मिला, अब जब हम यहाँ से वापस आ रहे हैं तो सबसे पहला एलिमेंट हमें क्या मिलेगा? 1. तो इफ आई एम गेटिंग रिटर्निंग एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग फ्रॉम आफ्टर गेटिंग द B, अगर हमें 1 मिलता है तो हम कहेंगे 1 को 1 ही रहने दो और इसे हाल्टिंग स्टेट बना दो. हाल्टिंग का मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसके बाद हम कोई मूवमेंट नहीं दिखाना चाहते, ना ही हम लेफ्ट में जा रहे हैं ना राइट. आई मीन इसी स्टेट पे है. दैट इज नथिंग बट Q2 एंड विच इज नथिंग बट द फाइनल स्टेट. तो इससे क्या पता चल रहा है? अगर आप देखें जितने भी यहाँ पे ऑड इंटीजर हैं उनका बाइनरी कन्वर्जन अगर हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे एंडिंग विथ क्या हो रहा है? 1 हो रहा है. बाइनरी नंबर का 1. तो वो ये चीज हमने यहाँ पर लिया और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर दी. इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर दूसरे तरीके से अगर हम बात करें कि यहाँ पर
नेक्स्ट मेथड क्या हो सकता है, सेम अगर मैं यहाँ पे ले लेते हैं 111 ले लीजिए आप, यहाँ पे मैंने लिया था अभी 001, कोई भी एक ऑड नंबर ले लीजिए जिसका बाइनरी नंबर ऐसा हो, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को और ये 1 को। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम दूसरा मेथड देख रहे हैं कि अगर Q0 को Q0 ही रहने दिया, अगर इसे, क्योंकि कोई भी स्ट्रिंग 0 से अगर बिफोर द 1 अगर 0 आ रहा तो मीनिंगलेस ही है, तो 0 को 0 ही रहने दीजिए और राइट मूव कर जाइए। नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 को 1 ही रहने देते हैं और राइट मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे Q1 पे पहुंच गए, Q1 पे अगर हमें यहाँ पे 1 मिल रहा है तो 1 को 1 ही रहने देते हैं और हम यहाँ पर, तो मान लीजिए जितने हो सकता है ये वाला हो, 1 के बाद मल्टीपल 1s आ जाए, 7 के केस में देखिए 3 टाइम्स आएगा तो एक बार यहाँ से 2 बार यहाँ से हो जाएगा। देन फाइनली क्या होगा, स्ट्रिंग खत्म होगी, यहाँ फाइनली हमें ब्लैंक मिलेगा। तो ब्लैंक अगर मिल रहा है तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने दीजिए और हाल्टिंग स्टेट दिखा के Q2 को फाइनल बना दीजिए। अगर आप देख सकते हैं 111 ले तो भी एक्सेप्टेबल है। आप देखिए इस वाले के केस में Q0 को 1 मिला तो ये Q1 पे पहुंचा, Q1 को 1 मिला अगेन Q1 पे, अगेन Q1 को 1 मिला तो B1, फाइनली B मिला, तो ये हमारा यहाँ पे क्या देखना था, ऑड नंबर को एक्सेप्ट करेगा ना। अब यहाँ पे Q1 में एक कमी यहाँ पे ये क्या है कि अगर इसे 0 मिला, सपोज करिए मैंने लिया 1 0 0 1, दैट इज नथिंग बट नंबर 9 विच इज नथिंग बट अ ऑड इंटीजर। तो अगर मैंने यहाँ पे कहा कि Q1 को 1 के बाद अगर कोई 0 मिलता है तो वो कहाँ जाएगा, तो हमने इसे Q0 पे वापस भेज दिया कि 0 को 0 ही रहने देते हैं और इसे राइट ही मूव करना है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ से बैक जा रही हूँ तो आप लेफ्ट मूवमेंट दिखाएंगे, नो, हमें क्या है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही तो बढ़ रहा है। देखिए 1 रीड किया तो 1 को 1 ही रहने दिया, फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे देखिए Q0 को जब 1 मिला तो आपने 1 ही रहने दिया, फिर आगे बढ़े तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। Q1 पे जब हम तो 0 मिला तो हमने कहा 0 को 0 रहने दो और राइट डायरेक्शन में घूमो। राइट का मतलब अब हम Q0 पे पहुंचे, Q0 से अगर हम देखें तो राइट की तरफ हम इधर मुड़ेंगे, आई मीन हम यहाँ पे पहुंचे। देन यहाँ पे तो अब आप देखिए लेफ्ट का मतलब होता है कि 0 है तो उसके प्रीवियस स्टेट पे आ जाए, लेकिन नहीं, हमने तो यहाँ 0 को 0 ही रहने दिया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया, अगेन 0 मिला, आपका इसी सेल्फ लूप पे ही रह जाएगा Q0 के। देन 1 मिला तो Q1 पे पहुंचे, Q1 के बाद फिर क्या मिलेगा आपको, ब्लैंक मिलेगा, तो फिर नहीं Q2 पे आ जाएगा। तो दिस इज द अनदर मेथड which you can do in this question, that is nothing but the odd integer which is written in the binary language. This is the solution. I hope you understand.